स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल रात के रहस्य पर। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें नक्शों से मिटा दिया गया है, लेकिन वो जगह आज भी मौजूद हैं, भूली हुई, वीरान और मौत की गवाही देती हुई। आज मैं आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की कहानी बताऊंगा जहां से कोई भी लौट कर नहीं वापस आया। मैं रेलवे विभाग में इंस्पेक्टर था। एक पुराने नक्शों में दर्ज स्टेशन का नाम देखा, नरवई स्टेशन। कहा गया कि वहाँ की पटरियाँ दर्ज हो चुकी हैं और जांच करनी है। जैसे ही ट्रेन उस ओर बढ़ी, डिब्बा ऐसे डोल रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ से ने उसे। अचानक ट्रेन चीखती हुई रुकी और मैं धड़म से गिर पड़ा। कंडक्टर ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, नरवई आ गया सर। मैं अकेला यात्री था तो उतर गया। स्टेशन पर कोई नहीं था सिवाय हवा की सरसराहट और पुराने लैपटॉप की टिमटिमाहट के। प्लेटफॉर्म से लगे खंडर जैसे मकान थे जिसकी खिड़कियों से मानो कोई मुझे घूर रहा था। यहाँ तक कि स्टेशन का कोई बोर्ड भी टूटा था, आधा नाम मिट चुका था। जांच करने पर मुझे कैंप मिला, शायद कामगारों का, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। टेबल पर रखे कप धूल भरे थे जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिए हों, और लकड़ी पर खुदे हुए अजीब चिन्ह जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो ये किसी इंसान ने नहीं बनाए। फिर अचानक मुझे साफ सुनाई दी धीमी सी डरावनी मुस्कुराहट का रात गहराने लगी और फुसफुसाहट तेज होने लगी। मैंने देखा कुछ परछाइयाँ प्लेटफार्म पर खड़ी थी, उनकी आंखें लाल चमक रही थी और वो धीरे धीरे पटरी की ओर बढ़ रही थी। वे इंसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, जो कभी यहाँ यात्री बनकर आए थे और कभी लौट नहीं पाए। मैं पूरी जान लगाकर ट्रेन की ओर भागा। समय से एक गाड़ी आ गई। जैसे ही मैं उस गाड़ी में चढ़ा, वहीं कंडक्टर मेरे सामने खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, नरवई से बहुत कम लोग निकल पाते हैं सर आप, लेकिन आपने गलती की। वापसी का टिकट कभी मिलता ही नहीं। ट्रेन आगे बढ़ी, पर मेरे कानों से अभी तक वो फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। वही मुस्कुराहट, वही सब डरावनी परछाइयाँ मुझे अभी तक मेरे दिमाग में आ रही थी, और मैं काफ़ी टाइम तक सुन रहा और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ से इस तरह बचकर निकल पाया। और मुझे मालूम है कि उस रात मैंने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे मैंने अपने आप को इस मुसीबत से निकल जाने पर महसूस किया। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को